हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल सोल डिफेंस। फर्स्ट सेमेस्टर के लिए एक और अपडेट लेके आ चुके हैं उनके इंटरनल असेसमेंट को लेकर। आज की वीडियो का टॉपिक हमारा रहेगा क्वेश्चंस रिपीट। जो 35 क्वेश्चंस आते हैं हमारे इंटरनल असेसमेंट में, तो उसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं क्या क्वेश्चंस सेम रिपीट हो रहे हैं या नहीं। दूसरा डाउट, अगर हम अपना सेकंड अटैम्प्ट देने जाते हैं तो क्या उसमें भी सेम क्वेश्चंस आएंगे या कुछ क्वेश्चन सेम होंगे या फिर क्वेश्चन चेंज कर दिए जाएंगे। तो आज की वीडियो अगर आप पूरी देख लेते हैं तो ये डाउट आपके मन से क्लियर हो जाएगा और इससे आप अपने मार्क्स कैसे इंप्रूव कर सकते हैं वो भी सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। तो चलिए फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए और वीडियो को लाइक करते हुए जरूर जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा और पोर्टल का लिंक डाल देंगे, उसे भी जाके चेक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अपडेट की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 35 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं आपके इंटरनल असेसमेंट में और आपको चांसेस कितने दिए जाएंगे, दो चांसेस, मतलब आप दो अटैम्प्ट कर सकते हैं किसी भी टाइम कभी भी। ये बात आपको समझ में आ गई। 10 दिसंबर से पहले आपको ये सब कुछ करना है। 35 क्वेश्चंस मिलेंगे, उसमें आपको टाइमिंग दी जाएगी 45 मिनट्स। अब आते हैं हमारे पहले पे, क्या सेम क्वेश्चंस आ रहे हैं या नहीं। मतलब किसी स्टूडेंट ने ईवीएस का दे दिया है तो अगर दूसरे कोर्स का स्टूडेंट या कोई दूसरा स्टूडेंट ईवीएस का देता है तो उसके क्वेश्चंस मैच करेंगे या नहीं। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, बिल्कुल सेम क्वेश्चंस आ रहे हैं। आप खुद सोचिए कि सोल कितने क्वेश्चंस बनवा लेगा। इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, सबको अलग अलग क्वेश्चन तो प्रोवाइड नहीं कर सकता, इसलिए सभी स्टूडेंट्स के सेम क्वेश्चंस हैं। जितने भी स्टूडेंट्स से हमारी बात हुई है सबका यही कहना है कि सर सेम क्वेश्चंस रिपीट करे जा रहे हैं असेसमेंट के अंदर। अब बात रही दूसरा डाउट, क्या अगर हम अपना सेकंड अटैम्प्ट देने जाते हैं तो क्या उसमें भी सेम क्वेश्चंस आएंगे। देखिए मैं आपको ये बताने देता हूँ, बिल्कुल सेम क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब उसमें चेंजेस क्या होंगे, क्वेश्चंस का सीरियल वाइज चेंज कर दिया जाएगा, उसके ऑप्शन भी बिल्कुल सेम रहेंगे और हुआ तो इक्का दुक्का आपका क्वेश्चन चेंज होकर आपको मिल सकता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इससे आप अपने मार्क्स कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट में लाते हैं 40-50 मार्क्स और आपको पता चल जाता है स्क्रीनशॉट लेके या फिर कुछ भी वीडियो रिकॉर्ड करके, स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू करके, कुछ भी करके आप छोड़ देते हैं, तो जब आप दूसरी बार अटैम्प्ट देने जाएंगे उससे पहले जो आपके पास जुगाड़ है या फिर जो भी आपके पास डेटा आ चुका है उसको पूरा एनालाइज कीजिए। क्योंकि वहाँ सिर्फ आपके पास 45 मिनट्स थे, भले इसमें आप पूरा एक दिन लीजिए 2 दिन लीजिए, पूरे सबको एनालाइज कीजिए अच्छे से। और फिर एनालाइज करके आप पता कीजिए कि हाँ भाई इसका क्वेश्चन ये आंसर ये है, इसका क्वेश्चन का आंसर ये है, फिर आप उसे दे सकते हैं सेकंड अटैम्प्ट में। इसमें क्या होगा, आपका ही फायदा है। आप हो सके तो पूरे 70 में से 70 भी ला सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। अब आप खुद देखिए, जो स्टूडेंट है कैसे मार्क्स लाए आपने, 66 मार्क्स। मतलब इन स्टूडेंट्स को पता था कि इस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले थे, इनको कहीं से मिल गए होंगे, बाकी हमने आप जानते होंगे, चलिए वो छोड़िए। आप 66 मार्क्स आ गए। इनके गलत कितने हुए, सिर्फ दो क्वेश्चंस गलत किए इन्होंने 35 में से। दो क्वेश्चंस गलत हुए हैं तो दो क्वेश्चन के 4 मार्क्स, वो 4 मार्क्स कटे हैं। आप देख सकते हैं पूरे 66 मार्क्स मिले हैं। अब देखिए ये दूसरा स्टूडेंट, इसका भी ईवीएस का था और स्टूडेंट का किसका था, इसका भी ईवीएस का। आप इसके भी देख सकते हैं, ये भी 66 मार्क्स है। मतलब स्टूडेंट्स अच्छा अटैम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और उनके मार्क्स भी अच्छे आ रहे हैं। देख सकते हैं 62। इनका कौन सा है, माइनर का हिस्ट्री का असेसमेंट। मतलब आपके ऊपर है कि आपको भाई कैसे एनालाइज करना है, कैसे सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। बाकी हमारा जो दूसरा चैनल है डिफेंस एक्सट्रीम, आप सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे डिफेंस एक्सट्रीम। उस पर भी अगर आप ही स्टूडेंट्स हैं कि उस क्वेश्चंस भेजेंगे, मैं वहाँ पे सिर्फ क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहा हूँ। उससे क्या होगा कि आप क्वेश्चंस देख सकते हैं और आपको ये पता चलेगा कि हाँ भाई इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप उसको एनालाइज कर सकते हैं। आप उसके भरोसे मत रहिएगा कि उसमें स्टूडेंट ने क्या सेलेक्ट किया है, क्या आंसर सेलेक्ट किया है। उसके भरोसे बिल्कुल मत रहिएगा, वो भी एक स्टूडेंट का ही डेटा है। बस आपको इसलिए प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि आप अच्छे से एनालाइज कर सकें और अपना असेसमेंट अच्छे से दे सकें। बाकी यही सारी चीज़ें थी जो आपको बतानी थी। भाई क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप आराम से दीजिए, अच्छे से एनालाइज कीजिए और जितना हो सके स्कोर करने की ज़्यादा कोशिश कीजिए। मतलब आपको 60 या 50 के तो नीचे रहना ही नहीं है। 55, 60, 65 इतने मार्क्स आते हैं तो आपके बढ़िया है। थ्योरी के साथ जुड़ेंगे जिसका आपका रिजल्ट बनेगा। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई रखी है। बाकी स्टूडेंट्स के ये भी डाउट आ रहे हैं पोर्टल को लेकर। देखिए पोर्टल में अभी सर्वर का इशू है, वो हमेशा है, चलता ही रहेगा। अब वो आपके ऊपर है कि आप किस टाइम पे अच्छी टाइमिंग चूज़ कर रहे हैं और उस हिसाब से दे रहे हैं और आपका कितना अच्छा डिवाइस है। आपको उसमें देखिए, अगर आप जिस डिवाइस में चूज़ करें उसमें तो आपको कुछ छेड़ना ही नहीं है। दूसरा डिवाइस लेके बैठिए, जो भी आपको चीज़ करनी है। चलिए इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको समझा जाएगा जो भी आपके इश्यूज आ रहे हैं। मुझे पता है स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं, ये इशू आ गया, ये इशू, बिल्कुल नए नए इश्यूज मिलने जा रहे हैं। बाकी जो स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने हमें शुरू में बताया था कि आपको असेसमेंट कब से देना है, 1 तारीख से, तब तक आप सारे इश्यूज देख लीजिए कि ये इशू आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आप जैसे आपके सामने इस टाइप का इशू आए तो आपको घबराना नहीं है।
ये इशू सबके साथ हुआ है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे। अगर आपको इस टॉपिक से लेकर कोई डाउट है या फिर आपको अपने असेसमेंट अपने अटैम्प्ट कर लिए हैं तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि सेम क्वेश्चंस आ रहे हैं या नहीं आ रहे, या फिर कितने क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, आप ही बताइए, क्योंकि आपके फीडबैक से ही पता चलेगा। बाकी जितने स्टूडेंट्स से पूछा गया है सबका यही कहना है सर क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं और सेकंड अटेम्प्ट में क्या हो रहा है, बस सीरियल वाइज चेंज कर दिए जा रहे हैं। जो क्वेश्चन 1 पे था उसको 30 पे कर दिया, जो 30 पे था उसे 6 एज सीरियल वाइज कर दिया है। तो चलिए फिर वीडियो को ही ख़त्म करते हैं।